मौरिखा 3 मई 2022 मुताबिक यकुम शवाल मुअज़्ज़म 1443 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने ईद, परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया के हवाले से अफसरान को हिदायत दी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम त्यौहार अमन और हम आहंगी के साथ मुनक़िद हों। मकामी ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए तमाम ज़रूरी कोशिशें की जाएं। उन्होंने कहा कि मौजूदा माहौल के पेश नज़र पुलिस इंतजामिया को इजाफी हसास होना पड़ेगा। वज़ीर आला ने कहा कि मजहबी प्रोग्राम, इबादत वगैरह सिर्फ मुक़र्ररा जगह पर ही होने चाहिए। मजहबी रहनुमाओं से गुफ्तशुनीद की जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि सड़क ट्रैफिक में खलल डालकर कोई मजहबी तकरीब न हो। उत्तर प्रदेश में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के दरमियान पहले से तयशुदा 31,151 मकामात पर मंगल नमाज ईद उल फित्र अदा की जाएगी। सरकारी ज़राए ने बताया कि ईद का त्योहार कल पूरे जोश खरोश के साथ मनाया जाएगा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने ईद उल फित्र के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि ईद उल फित्र के मौके पर मैं तमाम हमवतनों, खासकर मुसलमान भाइयों और बहनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि ईद उल फित्र रमजान के मुकद्दस महीने में रोजे रखने और खुसूसी इबादत के बाद मनाई जाती है। इस दौरान गरीबों को सदका खैरात देने और भूखों को खाना खिलाने को खास अहमियत दी जाती है। मिस्टर कोविंद ने कहा कि आइए हम सब ईद के पुरमसरत मौके पर इंसानियत और जरूरतमंद लोगों की खिदमत के लिए खुद से अहद करें। वहीं नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने कहा कि ईद उल फित्र के मुकद्दस मौके पर अपने हमवतनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। दूसरी जानिब यूरोप का दौरा कर रहे वजीर आज़म मिस्टर मोदी ने ट्विटर पर ईद की मुबारकबादी पैगाम में कहा कि मैं ख्वाहिश करता हूँ कि इस मुकद्दस मौके पर हमारे मुआशरे में इत्तिहाद और भाईचारे के जज्बे में इजाफा होगा, लोग सेहतमंद और खुशहाल रहें। मुकद्दस रमजान का महीना मुकम्मल होने के बाद ईद का त्योहार मंगल को जोश खरोश के साथ मनाया जाएगा। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने ईद उल फित्र के मौके पर रियासत के लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। वजीर आला ने कहा कि ईद उल फित्र का त्योहार खुशी और मेलजोल का पैगाम लेकर आता है। खुशी का यह त्योहार समाजी इत्तिहाद को मजबूत करने के साथ साथ बाहिमी भाईचारे के जज्बे को भी बढ़ाता है। यह त्योहार अमन और हम आहंगी का पैगाम देता है। उन्होंने कहा कि ईद के त्योहार पर सबको मिलकर यकजहती और समाजी हम आहंगी को मजीद मजबूत करने का अहद करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पीर के रोज एक मामले की समाअत के दौरान कहा कि किसी भी शख्स को कोरोना टीका लगाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस BR गोई ने कहा कि मुख्तलिफ इदारों, तंजीमों और हुकूमतों के जरिए बगैर टीकाकारी वाले लोगों पर लगाई गई पाबंदियां तनासुब में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बेंच का कहना है कि जिस्मानी खुद मुख्तारी एक आईनी हक है, इसलिए किसी भी शख्स को टीकाकारी के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि हुकूमत की मौजूदा कोविड-19 पॉलिसी मनमानी नहीं है। अदालत उज़्मा ने साथ ही मरकज को हिदायत दी है कि वो कोविड-19 टीकाकारी के मंफी वाकयात पर डाटा मंजर आम पर लाए। अदालत का कहना है कि हुकूमतों ने यह साबित करने के लिए कोई डाटा नहीं दिया कि टीका लगाए गए लोगों के मुकाबले में बगैर टीका वाले लोग ज्यादा वायरस फैलाते हैं, और जिन लोगों को टीका नहीं लगाया गया है उन्हें अवामी मकामात पर जाने से रोका जाना चाहिए। अपनी तकरीर के दौरान राज ठाकरे ने कहा था कि वो महाराष्ट्र में फसाद नहीं कराना चाहते, लेकिन अगर कोई सही रास्ते से नहीं समझेगा तो फिर महाराष्ट्र में जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी राज ठाकरे की नहीं होगी। 1 मई को औरंगाबाद में हुई महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सरबराह राज ठाकरे की रैली में लाउडस्पीकर से अजान और हनुमान चालीसा तनाज़े पर खूब तकरीरें हुई। उनके बयानात ने महाराष्ट्र में माहौल को मजीद गर्म कर दिया है। हालात से निपटने के लिए पुलिस ने भी कमर कस ली है। औरंगाबाद में राज ठाकरे के जरिए की गई तकरीर के बाद पुलिस ने उन्हें नोटिस भेज दिया है और उम्मीद की जा रही है कि रैली में शामिल कुछ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी MNS कारकुनान को हिरासत में भी लिया जा सकता है। अवधनामा में शायर जिले की खबरों के मुताबिक कांग्रेस से बात न बनने के बाद इंतखाबी हिकमत अमली साथ प्रशांत किशोर यानी PK ने अपने सियासी मुस्तकबिल के बारे में वादे के मुताबिक आज एक अहम ऐलान किया है। प्रशांत किशोर ने आज सुबह एक ट्वीट के जरिए फ़आल सियासत में आने का इशारा दिया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मैंने जमहूरियत में एक बामानी हिस्सेदार बनने और अवाम नवाज पॉलिसी बनाने में मदद करने के लिए उतार चढ़ाव के 10 साल सफर की क़यादत की। अब मैं अपनी जिंदगी का एक नया बाब शुरू कर रहा हूँ। इस ट्वीट के जरिए प्रशांत किशोर ने इशारा दिया है कि वो बिहार से अपने फ़आल सियासी कैरियर का आगाज करेंगे और अपनी पार्टी बनाएंगे जिसका नाम जन स्वराज होगा। एक बरतानवी रुकन पार्लियामेंट की वीडियो सामने आई है जिसमें रुकन पार्लियामेंट को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि जब हमारे वजीर आजम हिंदुस्तान दौरे पर गए थे तो उन्होंने एक JCB फैक्ट्री के बाहर अपनी तस्वीर क्लिक करवाई थी। अब कुछ ही दिन पहले बीजेपी ने JCB का इस्तेमाल मुसलमानों के घरों और दुकानों को गिराने में किया है। दिल्ली में मस्जिद के दरवाजे के बाहर की दुकानों को भी गिराया गया। तो मैं फिर से पूछती हूँ कि क्या वजीर आजम यानी बोरिस जॉनसन इस इशू को वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सामने उठाएंगे? अगर नहीं करेंगे तो क्यों नहीं? ब्रितानवी रुकन पार्लियामेंट के इन इल्जामात पर हिंदुस्तान की तरफ से वजीर कानून करण रिजिजू ने भी एक ट्वीट किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि नौजवान रुकन पार्लियामेंट जो कि हिंद नजाद हैं वो हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरात से कांग्रेस रुकन
اسمبلی जगनीश मेवानी ने आसाम पुलिस की तरफ से अपनी गिरफ्तारी मामले में मरकजी हुकूमत को आज तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पीएमओ यानी वजीर आजम दफ्तर में बैठे हुए कुछ भक्तों के जरिए मेरे ऊपर एफआईआर की गई है। ये बयान उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया। उन्होंने कहा कि मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि गुजरात में गुज़श्ता 8-10 बरसों के दौरान 22 इम्तिहानात के पेपर लीक हुए, लेकिन कोई जांच और कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। उसके साथ ही गुजरात में मंदरा बंदरगाह पर 1,75,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया, इस मामले में भी कोई जांच नहीं हुई और अभी तक कोई एफआईआर भी नहीं हुई। देवबंद में त्रिपुर बाला सुंदरी देवी मेले में समाजी तंजीम उत्तर प्रदेश जन कल्याण के जेर एहतमाम लगाए गए इमदादी कैंप में रियासती वजीर तामीरात आम्मा और इलाकाई एमएलए कुंवर ब्रजेश सिंह का इस्तकबाल किया गया और बाला सुंदरी देवी की तस्वीर पेश की गई। इस मौके पर एमएलए ब्रजेश सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश जन कल्याण मंच अवामी मफाद के कामों में मुसलसल ताउन कर रहा है और तमाम तबकात के लोगों को अपने साथ लेकर चल रहा है। रियासती हज कमेटी के रुकन रहे हजरत सैयद मोहम्मद असलम मियां साबरी ने कहा है कि ईद के बाबरकत मौके पर हम सिर्फ अपने अहलो अयाल और अपने घरों में ईद की खुशियां मनाने पर इक्तिफा न करें, बल्कि अपने आस पास के लोगों का भी ख्याल रखें। असलम मियां ने यह भी कहा कि ईद उल फित्र के दिन इस बात का भी अहद करना चाहिए कि हमने जिस तरह से माह रमजान मुबारक का एहतमाम किया और अल्लाह की याद में मसरूफ रहे, उसी तरह आइंदा साल भर हम याद इलाही से अपने दिलों को मुनव्वर करते रहेंगे। उन्होंने मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर फिरका वाराना तशद्दुद के हालिया वाक़यात के तनाजुर में मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि माह रमजान में मुसलमानों ने जिस सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया है, उसी तरह सब्र तहम्मुल और हिकमत अमली का मुजाहरा करें। ईद उल फित्र की नमाज के लिए ईदगाह और मसाजिद जाते हुए और घर वापसी के वक्त भी पुरअमन रहें और किसी ऐसे शख्स की साजिश का शिकार न बने जो उन्हें इश्तियाल दिलाने की कोशिश करे। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक तुर्क पुलिस ने गवर्नर के दफ्तर की जानिब से आयद पाबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए यौम मई की रैली निकालने की कोशिश करने वाले 160 से ज्यादा मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया है। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक तस्वीर में दिखाया गया है कि इस्तांबुल के तकसीम स्क्वायर के करीब पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़प हुई और उनमें से कुछ को जबरदस्ती जमीन पर लिटा दिया गया। इस्तांबुल के गवर्नर दफ्तर का कहना था कि गैर मजाजी रैली निकालने और पुलिस की वार्निंग के बावजूद मुंतशिर होने से इनकार करने पर 164 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। मुजाहिरीन की जानिब से यौम मई जिंदाबाद और मेहनत और आज़ादी यौम मई जिंदाबाद के नारे भी लगाए जा रहे थे। इराक के शुमाली शहर अरबिल में एक ऑयल रिफाइनरी पर 6 मिसाइल दागे गए हैं, जिसके नतीजे में मरकजी ऑयल टैंक में आग लग गई। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक इराक के शुमाली शहर अरबिल में एक ऑयल रिफाइनरी में 6 मिसाइल गिरे, जिससे मरकजी ऑयल टैंक में आग भड़क उठी और मुल्क के दीगर हिस्सों को तेल की सप्लाई मुअत्तल हो गई। फायर ब्रिगेड के अमले ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। खबरों के मुताबिक ताहाल किसी शिद्दत पसंद ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, लेकिन इराकी वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल काज़िमी ने ऑयल रिफाइनरी पर मिसाइल हमलों को बुद्दिलाना करार देते हुए कहा कि इनमें मुलविस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाकर सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। इस्लामी जमहूरिया ईरान की वज़ारत खारिजा के तर्जुमान सईद खतीबजादा ने अलमनार टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि वियना मुज़ाकरात के मौज़ूआत की बुनियाद पर समझौता तैयार है और सिर्फ दस्तखत करने का इंतजार है, लेकिन अमरीका ने मुज़ाकरात को बाद मसाइल तक महदूद करते हुए उसे रोक दिया है। सईद खतीबजादा ने इस बात का जिक्र करते हुए कि अमरीका इन मौज़ूआत के बारे में सियासी फैसला नहीं कर सकता, कहा कि अफसोस कि बाइडेन हुकूमत कौल की सच्चाई साबित करने के बजाय ट्रंप हुकूमत के बाद मौके पर डटी हुई है। ईरान की वज़ारत खारिजा के तर्जुमान ने जोर देकर कहा कि अगर अमरीका बाद बाकी मादा मसाइल में सियासी फैसले करने की सलाहियत रखता है तो हम कल ही वियना वापस जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं कि ग्रुप 4+1 भी साबित करे कि अमरीका ऐसा फरीक है जो समझौते पर अमल कर सकता है। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।